हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ऐसे ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में बार बार आपको मिलते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज के लिए। वैसे हमने 60 प्रश्नों को हमने सोल्व किया है, उनको समझा है। आज हम प्रश्न क्रमांक 61 से इसे स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। दुर्बल विद्युत अपघटकों की एक सामान्य विशेषता क्या है? तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सी, ये जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दुर्बल क्षार है? तो दुर्बल क्षार होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सी ऑप्शन सही है, और ये एक प्रकार का दुर्बल विद्युत अपघट्य भी होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस संदर्भ इलेक्ट्रोड माना जाता है? तो वह होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम एक रेफरेंस या संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है? तो एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। गिब्स ऊर्जा और सेल विभव का संबंध किस समीकरण से व्यक्त किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा डेल्टा जी बराबर -NFE। डेल्टा जी बराबर यहाँ पर गिब्स ऊर्जा है, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो आदान प्रदान होता है सेल में। F बराबर फैराडे है। E बराबर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विभव है। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रोड की विभव क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो विभव क्षमता जो निर्भर करती है वो सांद्रता और तापमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का अनुप्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में करते हैं। अगला प्रश्न है, ईंधन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सामान्यतः कौन सा होता है? तो हम वहाँ पर NaOH या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम इलेक्ट्रो विभव कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को किस दशा में मापा जाता है? तो इसे हम 1 मोलरता वाला जो सांद्रता होती है किसी विलयन की वो लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं और एक वायुमंडलीय दाब रखते हैं। उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यदि किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक है तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि वह एक प्रबल अपचायक धातु होगी, वह एक उत्कृष्ट अपचायक है। सही ऑप्शन होगा बी। फ्लोरीन के लिए निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया सही है? तो हम जानते हैं फ्लोरीन एक बहुत ही विद्युत ऋणी तत्व है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन करेगा वो ऑप्शन होगा बी। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो 2F- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। विद्युत वाहक बल क्या है? तो विद्युत वाहक बल जो होता है किसी सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, उसे हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। EMF की इकाई क्या होती है? तो वो होती है वोल्ट।
अगला प्रश्न है EMF का मान किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है तापमान, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है यदि किसी सेल का EMF 0 है तो इसका अर्थ है कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत वाहक बल को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। यदि जिंक 2 प्लस जिंक में जिंक का यहाँ पर जिंक 2 प्लस का जिंक में अपचयन हो रहा है और उसका इलेक्ट्रोड विभव दे रखा अपचयन विभव -0.76 वोल्ट। इसी प्रकार कॉपर 2 प्लस का कॉपर में +0.34 वोल्ट। तो गैल्वेनिक सेल है एक, इसके लिए हमको EMF ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है EMF का कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पर आपको जो मान दिया गया है इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर दिया गया है एनोड का 0.34 और एनोड का दिया गया है -0.76। तो आपको आंसर मिलेगा 1.10 वोल्ट। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है एक सेल है, इसमें भी आपको सिल्वर प्लस को सिल्वर में अपचयित किया गया है, उसके लिए अपचयन विभव का मान दिया गया है। इसी प्रकार जिंक 2 प्लस का जिंक में, इसके लिए भी मानक अपचयन विभव का मान दिया गया है। हमें ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल। तो इसका सूत्र होता है कैथोड माइनस एनोड, जो कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव है माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे तो सही ऑप्शन आएगा बी, 1.56। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमें मानक अपचयन विभव के मान ही रखना है। यदि ऑक्सीकरण का मान दिया गया है तो फिर हम वहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न है एक सेल में निम्न इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन 2 प्लस का आयरन में अपचयन हो रहा है, तो हमको मान यही रखना है, साइन भी उसमें ऋण का ही रखना है। कॉपर 2 प्लस का कॉपर में, तो यहाँ पर भी अपचयन हो रहा है, तो जो दिया गया है वो भी अपचयन विभव ही दिया गया है। तो दोनों जगह अपचयन विभव ही है। तो हम फॉर्मूले में पुट करके केवल हमें माइनस करना है। तो हम घटाएंगे तो हमको आंसर मिलेगा यहाँ पर ए। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला लगाकर माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी गैल्वेनिक सेल में एनोड पर -0.13 वोल्ट और कैथोड का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो दिया गया है, तो इसके लिए आपको EMF ज्ञात करना है। तो एनोड और कैथोड, तो कैथोड माइनस एनोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड की वैल्यू रखिए, एनोड की वैल्यू रखिए और माइनस कर दीजिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पर 0.93। पहला ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विद्युत विभव कितना होता है? तो 0 वोल्ट होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है प्लेटिनम के द्वारा। अगला प्रश्न है ईंधन सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इसमें हमें जल प्राप्त होता है।
अगला प्रश्न है ईंधन सेल का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है उच्च दक्षता और पर्यावरण अनुकूल, क्योंकि इससे हमको 70% ये जो सेल होता है वो काम करता है, तो इसकी दक्षता जो होती है वो 70% से ऊपर होती है और यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। इससे किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। हाइड्रोजन ईंधन सेल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया करता है? तो कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है वो अपचयन अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल में एनोड पर कौन सी गैस आपूर्ति की जाती है? तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। जो एनोड कक्ष होता है उस साइड से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। तो सही ऑप्शन होगा सी। हाइड्रोजन ईंधन सेल में एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, तो एनोड पर अभिक्रिया जो होती है वो होती है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को हम एनोड कक्ष से प्रवाहित करते हैं और एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ईंधन सेल को पारंपरिक बैटरियों से बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि यह निरंतर ऊर्जा देता है जब तक कि ईंधन की आपूर्ति हो। तो निरंतर काम कर सकता है, इसकी दक्षता अधिक होती है। तो जब तक हम ईंधन देते जाएंगे तब तक ये सेल काम करता जाएगा। इस कारण से यह सेल बेहतर होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे।